2067 में दुनिया से पेड़ पौधे खत्म होने के साथ साथ इंसानी नस्ल का वजूद भी मिट चुका है। धरती पर से ऑक्सीजन भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसी के चलते पूरी दुनिया पर अंधकार छा गया है। लेकिन इस सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का एक शहर अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि वो लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से यहाँ के लोगों को सिकनेस नाम की जानलेवा बीमारी होने लगी है और ये ऑक्सीजन इतनी महंगी है कि इसे आम लोग इसे खरीद तक नहीं सकते, जिसके चलते हर दिन शहर में दंगे होते रहते हैं। इसी बीच हम मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन को देखते हैं, जो अपनी बीवी एना और उसके पेट में पल रहे बच्चे से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसकी बीवी को भी उस सिकनेस नाम की बीमारी ने घेर लिया है और ईथन किसी भी कीमत पर एना को ठीक करना चाहता है। फिर एक दिन जब ईथन अपनी कंपनी में काम कर रहा था, तो इसी बीच रिजिना उसे अपने कैबिन में बुलाती है। रिजिना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की CEO है, जो ईथन को बताती है कि अगर ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो तुम्हारी बीवी के साथ साथ पूरी इंसानी नस्ल इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक तुम ही हो जो हम सबको और इस दुनिया को बचा सकते हो। ये सुनकर ईथन को कुछ समझ नहीं आता, जिससे रिजिना ईथन को एक लैब में ले जाती है, जहाँ पर एक बड़ी सी टाइम मशीन होती है। वो ईथन को बताती है कि इस मशीन को तुम्हारे पिता ने 20 साल पहले बनाया था और तुम इस मशीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। दरअसल जब ईथन छोटा था तो उसके पिता ने एक वॉच को उसके हाथ पर फिक्स कर दिया था, जिसे वो कभी निकाल नहीं सकता, और वो वॉच इस मशीन से जुड़ी हुई है। इसके बाद ईथन को बताया जाता है कि हमें 400 साल आगे भविष्य से एक मैसेज मिला है और कोई तो है जो तुम्हें वहाँ पर बुला रहा है। वो लोग ईथन को बताते हैं कि हमें सिग्नल मिले हैं कि वहाँ पर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे भी जिंदा है और तुम्हें वहाँ जाकर वहाँ के रिसर्चर से यही जानना है कि 2067 में इंसान खुद की नस्ल और धरती को कैसे बचाएंगे। हालांकि ईथन को उनकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं है और वो भविष्य में जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो खुद भी अपने पिता की तरह अपनी बीवी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को छोड़कर चले जाए। ईथन का ब्रायन नाम का बड़े भाई जैसा दोस्त भी उसे वहाँ जाने को बोलता है कि सोचो, अगर तुम वहाँ गए तो तुम अपनी बीवी को भी ठीक कर सकते हो। फिर घर जाकर ईथन जब एना को इस बारे में बताता है तो एना भी उसे भविष्य में जाने को कहती है। हालांकि एना ऐसा नहीं चाहती कि ईथन भविष्य में जाए, लेकिन वो जानती थी कि अगर ईथन भविष्य में जाकर कामयाब हुआ तो वो सभी लोगों को बचा सकता है, जिससे ईथन सुबह होते ही एना को बिना बताए उसके लिए एक मैसेज छोड़कर घर से निकल जाता है। एना को सब पता चल रहा था, लेकिन वो कोई आवाज नहीं करती। दूसरी तरफ ईथन रिजिना के पास जाकर उसे कहता है कि मैं भविष्य में जाने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद लैब में पहुंचकर सब लोग ईथन को भविष्य में भेजने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर निक ने ईथन